श्री राधे। श्री विष्णु पुराण में एक कथा आती है। मनु शतरूपा के पुत्र थे राजा उत्तानपाद। उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति देवी थी, रानी सुनीति। और कुछ दिनों के पश्चात राजा उत्तानपाद ने काम लोलुप होकर, सुंदरता के वशीभूत होकर एक दूसरी कन्या सुरुचि से भी विवाह कर लिया। विवाह करते समय उन्हें अपनी पहली पत्नी देवी सुनीति का ध्यान नहीं रहा कि उनके स्वाभिमान पर क्या बीतेगी, और जब मैं दूसरा विवाह करूंगा तो उनके हृदय पर क्या होगा। कर लिया तो कर लिया, राजा थे। सुनीति और सुरुचि का अर्थ समझिएगा। देवी सुनीति राजा उत्तानपाद की पहली पत्नी थी। सुनीति का अर्थ होता है कि हर कार्य नीति से करे, अच्छी नीति, सुनीति, इसलिए उनका नाम सुनीति थी। और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि, जो अपनी रुचि से करे, जिसे कार्य करते समय नीति का ध्यान न रहे, उसे सुरुचि कहते हैं। यह हमारे पास भी दो पत्नियां हैं, सारे संसार के पास दो पत्नियां, एक सुनीति, एक सुरुचि। हर स्त्री पुरुष प्रत्येक जीव के पास एक, हमारा मन कहता है कि नीति से काम करें तो वो सुनीति हुई, और फिर मन कहता है कि नीति उति की कोई आवश्यकता नहीं है, अपनी रुचि के अनुसार काम करूं, वो सुरुचि हुई। तो राजा उत्तानपाद सुनीति से धीरे धीरे प्रेम करना कम कर दिए, और सुरुचि की सुंदरता के कारण उनकी तरफ आकर्षित होते चले गए। देवी सुनीति के एक पुत्र भक्त शिरोमणि ध्रुव हुए, और सुरुचि के पुत्र उत्तम कुमार। अब धीरे धीरे राजा का सुरुचि के पास जाना अधिक हो गया और देवी सुनीति के पास कम। एक दिन कोई बड़ा युद्ध जीतकर राजा उत्तानपाद महल में आ रहे थे। तो इससे पहले का नियम था कि जब वो कोई युद्ध जीत कर आते थे तो देवी सुनीति ही उनका स्वागत करने जाती थी, तिलक आदि वही लगाती थी। बिल्कुल प्रवेश द्वार के पहले। तो जब इस बार राजा उत्तानपाद युद्ध जीत कर आए तो दासी ने आकर बताया कि महाराज जी युद्ध जीत कर आ रहे हैं रानी सुनीति से, कि आप चलिए तिलक लगाइए, विजय स्वागत कीजिए। तो रानी सुनीति ने कहा कि आज मुझे पहले से कोई आदेश नहीं आया है, इसका अर्थ है कि मेरा यह अधिकार भी आज चला जाएगा। रानी सुरुचि ही उनको विजय तिलक लगाएंगी। और वही हुआ। रानी सुरुचि अपनी कई सहेलियों को साथ लेकर, सहेलियां क्या, दासियों को, विजय द्वार पर पहुंची और राजा के तिलक लगाने के लिए थाली लेकर गई थी। थाली लेकर आगे खड़ी हुई तो राज पुरोहित को बड़ा बुरा लगा। राज पुरोहित ने रोका और कहा, रानी सुरुचि, यह कार्य आप गलत कर रही हैं। यह अधिकार केवल और केवल देवी सुनीति को है, क्योंकि वह महाराज की बड़ी पत्नी। वो पुरोहित डांट दिए गए
और सुरुचि ने बड़े गर्व से कहा कि महाराज से पूछिए कि अधिकार किसे। सुंदरता के वशीभूत होकर महाराज सुरुचि की बातों का इनकार करना बंद कर चुके थे। डर लगने लगा था सुरुचि के नाराज हो जाने का। तो उन्होंने उपरोहित से कहा कि ये छोटी बात है महाराज, छोड़िए इसको। यद्यपि उपरोहित नाराज होकर चले आए, फिर राजा जब युद्ध जीत कर आते थे तो सीधे सुनीति के पास पहुंचते थे, उसके कक्ष में। किंतु आज तो राज्यसभा में अपनी बातें बताने के लिए कि मैंने युद्ध कैसे जीता, सुरुचि के साथ ही वहीं बैठ गए। दरबारी चाटुकारों का क्या, चाहे वो सुरुचि के साथ बैठे चाहे सुनीति के साथ, ये बड़े लोगों का मामला था, किसी ने कुछ कहा नहीं। किंतु ध्रुव छोटे थे और माता से पूछा कि माता जी, पहले तो कोई युद्ध जीत कर पिताजी आते थे तो आप ही के पास आते थे, आज वो आए नहीं और मेरा मन उनसे मिलने को बहुत हो रहा है। तो रानी सुनीति ने समझाया कि बेटा, पिताजी के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, वहाँ आपका अपमान हो सकता है। पिताजी को तुमसे मिलना होगा तो स्वयं कक्ष में हमारे आएंगे। यद्यपि यह बात कहकर सुनीति रोने लगी क्योंकि आंतरिक कष्ट बहुत था, किंतु ध्रुव नहीं माने और ध्रुव राजमहल की ओर भागे। लेकिन सुरुचि का आदेश था कि ध्रुव राजमहल के अंदर आने न पाए, राज्यसभा में। तो दोनों द्वारपालों ने रोक दिया। तो ध्रुव ने कहा कि सूर्य की किरणों को कोई रोक सकता है और एक पिता को पुत्र से मिलने से कौन रोक सकता है। मुझे जाना है और जाना ही है। तो द्वारपालों ने कहा कि मुझे राजाज्ञा नहीं है, मुझे रानी सुरुचि ने मना किया है, यदि मैं आपको जाने दूंगा राजकुमार तो मुझे दंड मिलेगा। ये राजा की आज्ञा है। तो ध्रुव ने कहा कि यदि मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, और राजदंड से तो तुम्हें मैं बचा लूंगा, लेकिन मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। छोटे थे, अच्छा तर्क दिया। द्वारपाल डर गए और जाने दिया। जब ध्रुव दौड़कर पिता के गले लगने के लिए बैठे और उनकी गोद में जाकर बैठ गए तो रानी सुरुचि को बहुत बुरा लगा। रानी सुरुचि क्रोध से तन्मना गई क्योंकि बगल में ही बैठी थी अपने पुत्र उत्तम कुमार को लेकर। उनसे सहन नहीं हुआ, उन्होंने ध्रुव को राजा से खींचकर सामने फेंक दिया। ध्रुव गिर गए और उन्होंने कहा, तब ध्रुव ने कहा कि महाराज आपको क्या हो गया है? पिताजी, आपका तो मैं लाडला पुत्र हूँ और आपके सामने मेरा इस तरह से अपमान हो रहा है और आप सहन कर रहे हैं। किंतु राजा सुरुचि के सामने कुछ भी बोलने का साहस नहीं रखते थे, जबकि राजा उत्तानपाद विश्व विजेता थे। तो सुरुचि ने कहा कि तुम्हारे पिता क्या बोलेंगे, मैं बताती हूं। तुम्हारा अधिकार मेरे पुत्र उत्तम कुमार ने ले लिया है और जाकर अपनी माता से पूछो, वो तुम्हें आगे की बातें बताएंगी। तो ध्रुव बुद्धि चातुर थे, भगवान के भक्त थे। तो ध्रुव ने कहा कि आप भी तो मेरी माता हैं, आप ही बताइए। तो सुरुचि ने कहा, मैं तो तुम्हारी छोटी माता हूँ। तो ध्रुव ने कहा कि माता छोटी बड़ी नहीं होती, माता तो माता ही होती है, आप बताइए। तो उन्होंने बड़े गर्व और घमंड की बात किया रानी सुरुचि ने कहा कि तुम्हारा
और तुम्हारी माता का अधिकार अब यहाँ नहीं है। और भिखारिन शब्द का प्रयोग किया सुनीति के लिए, जो ध्रुव को बहुत खराब लगा। और एक बहुत बड़ी बात किया जो भगवान को ललकार दिया सुरुचि ने। सुरुचि ने कहा, यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की तपस्या करो और उनसे मांगो वरदान में कि मुझे रानी सुरुचि की कोख में जन्म दीजिए, तब मैं राजा की गोद में बैठ पाऊंगा। यहाँ गोद का भी अपमान किया, कोख का भी अपमान किया और भगवान का भी अपमान किया। ध्रुव लौट आए और माता जी के पास बैठकर रोने लगे। सुनीत ने समझाया कि यह समय की विडंबना है बेटा, और रानी सुरुचि महाराज के जीवन में मीठा विष बनकर आई हैं। महाराज को इस बात का ज्ञान होगा कि रानी सुरुचि मीठा विष हैं, लेकिन समझने में समय लगेगा और तब तक हमें कष्ट ही मिलेगा। जैसे सूर्य की किरण प्रत्येक जगह को प्रकाशित करती है, किंतु बादल की काली घटा से पृथ्वी पर नहीं आ पाती, किरण रुक जाती है, वैसे ही रानी सुरुचि तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बीच में काली घटा बनकर आई हैं, इसलिए उनकी किरण तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रही। तुम हमारे विष्णु भगवान से प्रार्थना करो कि पिताजी की मति जल्दी बदल जाए। तो जब चूँकि माता रानी सुनीति के कक्ष में भगवान विष्णु की बड़ी सुंदर मूर्ति थी, बड़ा साज श्रृंगार था, बड़ी पूजा अर्चना होती थी। स्वयं महारानी सुनीति भगवान विष्णु की श्रृंगार करके विधिवत पूजा करती थी। तो जब उन्होंने भगवान विष्णु की बात की तो ध्रुव ने कहा कि ये बात तो रानी सुरुचि भी बता रही थी, छोटी माता भी, कि जाकर तुम भगवान विष्णु की तपस्या करो तो तुम्हें पिता की गोद मिलेगी। पहले तपस्या करके हमारी कोख में आने का वरदान मांगो, तब तुम्हें पिता की गोद मिलेगी। तो माता ने कहा कि पिता की गोद क्या, वो तो अपने भी गोद में वरदान तुम्हें कृपा करके रख सकते हैं। उनकी प्रार्थना तो करो, यहीं बैठकर प्रार्थना किया करो, जब बड़े हो जाना तब तपस्या करना। तब रात भर ध्रुव सोए नहीं। और आगे उन्होंने क्या किया, यह मैं आपको आगे के अंकों में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जब ज़्यादा लंबी हो जाती है तो देखने में आनंद नहीं आता है। जय श्री राधे।